फिर माँ की माँ दूसरे कैदी के पास जाकर उसे ताकाशी इनोए बोलने के लिए कहती है और जैसे ही कैदी नाम बोलता है तो माँ की माँ स्वॉर्डमैन के दूसरे साथी को ब्लास्ट करके मार डालती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 9 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी और हिमेनो के बीच कुछ नहीं होता और वो दोस्त बन जाते हैं। ट्रेन में जाते टाइम माकिमा को मार दिया जाता है और खाना खाते हुए इन चारों पर भी एक स्वॉर्डमैन आकर अटैक कर देता है। अकी को बचाने के लिए हिमेनो अपने भूत के साथ डील करके स्वॉर्डमैन को कमजोर कर देती है और अकी को ना मरने के लिए कहती है, क्योंकि उसके मरने पर अकी को रोना जो है वो लड़की जिसका नाम सावातारी अकाने है, घोस्ट डेविल को मारने के लिए स्नेक डेविल का इस्तेमाल करती है, जिससे डरकर घोस्ट वहां से भाग जाती है। लड़की स्वॉर्डमैन को बताती है कि वो डरकर भाग गई तो भागने दो, उनका काम बस चेनसो का दिल निकालना है, इसीलिए उन्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। फिर घोस्ट डेविल का एक हाथ डेंजी के पास जाके उसकी चेन खींचता है, जिससे उसके चेनसो बाहर निकल आते हैं और डेंजी चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि अगर वो लोग हरामी हैं तो उसे हरामी लोग पसंद हैं, क्योंकि जब डेंजी उन्हें मारता है तो डेंजी हरामी लोगों को मारने का घंटा अफसोस नहीं करता। डेंजी जंप करके स्वॉर्डमैन से लड़ाई शुरू करता है। अकाने रिपोर्ट करती है कि वो लोग वेस्ट नरीमा बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर चेनसो के साथ लड़ाई कर रहे हैं और बैकअप भेजने को रिक्वेस्ट करती है। स्वॉर्डमैन और डेंजी की लड़ाई इक्वल चल रही थी तो स्वॉर्डमैन की मदद करने के लिए दो आदमी आते हैं, तो स्वॉर्डमैन उनसे डेंजी के हाथ या दिल पर फायर करने के लिए कहता है, पर डेंजी उन्हें गोली चलाने से पहले ही नीचे गिरा देता है। उनमें से एक आदमी अभी भी डेंजी को गोली मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी डेंजी उसे पकड़ लेता है और स्वॉर्डमैन को धमकी देकर बोला कि अगर वो जरा सा भी हिला तो डेंजी उस चोमू के टुकड़े कर देगा। स्वॉर्डमैन स्टाइल में घुटने टेक कर बैठ गया और एक ही झटके में डेंजी और अपने ही साथी को दो टुकड़ों में काट दिया। स्वॉर्डमैन डेंजी को उसके सिर के हैंडल से उठाता है और नॉर्मल होकर इंसान बन जाता है और कहता है कि वो डेविल हंटरों से इसीलिए जीत जाता है क्योंकि डेविल हंटर इंसान है और इंसान बंदूकों वाली लड़ाई में उससे जीत नहीं सकते। दूसरी ओर हिरोकाजु अराई, फुशी और माकिमा को मिलाकर डिवीजन 4 के मेंबर को गोली मार दी जाती है। माकिमा की ट्रेन लगभग क्योटो पहुंच जाती है और उसे गोली मारने वाले लोग भीड़ में शामिल होने की तैयारी करते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो, लेकिन तभी माकिमा फिर से खड़ी हो जाती है। क्योटो रेलवे स्टेशन पर यूटारो कुरोसे और मिचिको टेंडो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही वहाँ पर एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 पर टोक्यो में छुपकर अटैक किया गया है। यूटारो और टोंडो को लगा कि अगर माकिमा मर गई है तो वो बेकार में ही उसका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तभी ट्रेन आकर रुकती है और लोग डर के मारे निकलकर बाहर भागने लगते हैं और फिर माकिमा बाहर निकल कर आती है और उन्हें बताती है कि ट्रेन में उस पर अटैक हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए और अब उनकी बॉडी को सही जगह पर भेज दो। उन दोनों को लगा कि माकिमा को भी गोली लगी है, लेकिन माकिमा उन्हें बताती है कि ये जो खून उस पर लगा है ये उसका खून नहीं है। अब यहाँ पर माकिमा ने कोई खेल जरूर खेला है जो अभी तक बताया नहीं गया है। यूटारो और टेंडो माकिमा को टोक्यो में चल रहे हालातों के बारे में बताते हैं और उनका मानना है कि उन्हें मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन माकिमा बताती है कि वो लोग टाइम से वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे और अभी डेंजी की जान को खतरा है। इसीलिए माकिमा डेंजी को क्योटो से ही बचाने का डिसीजन लेती है और यूटारो से कुछ 30 कैदियों को इकट्ठा करने को बोलती है जिन्हें उम्र कैद या फांसी होने वाली हो। इसके बाद माकिमा टेंडो से कहती है कि वो यहाँ का सबसे ऊंचा
टेम्पल खाली और उसके लिए साफ कपड़ों का इंतजाम करवाए। कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और ले जाते टाइम उन्हें खाना दिया जाता है। वे हैरान होते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है। मंदिर में जाकर माकिमा नए कपड़े पहनती है तो टिंडो उसे बताती है कि सारे कैदी यहाँ पहुँच चुके हैं और उन कैदियों को टेम्पल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर उतार दिया जाता है। स्वॉर्डमैन अकाने से कहता है कि वो थकने की वजह से कुछ टाइम तक लड़ नहीं पाएगा। उसके कुछ साथी डेंजी को ले जा रहे हैं, तभी वहाँ पर एक कौवा आता है और उन लोगों में से एक को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और ब्लास्ट होकर मर जाता है। अकाने जल्दी से ग्रुप ई से माकिमा की डेथ कंफर्म करने के लिए कांटेक्ट करती है। ग्रुप ई का मेंबर उसे बताता है कि वो ग्रुप सी वालों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसी टाइम वो भी ब्लास्ट हो जाता है। मंदिर में माकिमा ने टेंडो, यूटारो और बाकी कैदियों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। यूटारो को समझ नहीं आता उन्हें आंखों पर पट्टी बांधने की क्या जरूरत है, जिस पर टेंडो कहती है कि माकिमा सीधे चीफ कैबिनेट को रिपोर्ट करती है और आम डेविल हंटर को इसके बारे में कोई जानकारी रखने की मंजूरी नहीं है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। माकिमा एक कैदी के पास जाती है और उसे शूजो मिशिमा नाम बोलने के लिए कहती है। जैसे ही कैदी नाम बोलता है तो माकिमा हाथ के इशारे से कोई टोटका करती है और उधर स्वॉर्डमैन अपने साथी मिशिमा से डेंजी को कार में जल्दी डालने के लिए कहता है और माकिमा अपने हाथ का इशारा खत्म करती है तो मिशिमा ब्लास्ट हो जाता है और साथ में वो कैदी भी मर जाता है। फिर माकिमा दूसरे कैदी के पास जाकर उसे ताकाशी इनोए बोलने के लिए कहती है और जैसे ही कैदी नाम बोलता है तो माकिमा स्वॉर्डमैन के दूसरे साथी को ब्लास्ट करके मार डालती है। स्वॉर्डमैन के बाकी साथी घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन माकिमा उन्हें एक एक करके मार देती है। लेकिन स्वॉर्डमैन और अकाने को जिंदा छोड़ देती है और टिंडो और यूटारो से कहती है कि वो अब अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो वे देखते हैं कि सारे के सारे कैदी मर चुके हैं। माकिमा बताती है कि वो यहाँ से जो कर सकती थी उसने किया और अब उसे टोक्यो वापस जाना होगा। अकाने को पता चल जाता है कि ये सब माकिमा ने किया है। तभी वो दोनों दूर खड़ी कोबेनी को देखते हैं, क्योंकि उस अटैक में जब वो दादी पीछे से हिरोकाजु के गर्दन पर गोली मारती है तो हिरोकाजु मुड़कर कोबेनी की तरफ आने वाली गोली को अपने ऊपर लेकर उसे बचा लेता है। चाकू पकड़े हुए कोबेनी को लगता है कि वो दोनों उन गोली चलाने वालों से मिले हुए हैं। अकाने उसे मारने के लिए उस पर स्नेक डेविल से हमला करती है, लेकिन कोबेनी स्नेक डेविल को धोखा देते हुए उस पर भागना शुरू कर देती है और स्वॉर्डमैन के गोली चलाने से पहले उसके करीब आकर उसका हाथ काट देती है। फिर कोबेनी गन उठाती है और स्वॉर्डमैन की पीठ में गोली मार देती है। अकाने भी बंदूक उठाकर उस पर हमला बोलती है, लेकिन कोबेनी भागकर डेंजी को उठाती है और उसे शील्ड के रूप में इस्तेमाल करती है, जिससे सारी गोलियां डेंजी को लगेंगी और वो बच जाएगी। अकाने अपने आप को हारते देखकर स्वॉर्डमैन को लेकर भाग जाती है। कोबेनी हिरोकाजु की मौत को याद करते हुए रोती है और बताती है कि कैसे वो उस दादी के करीब गई और बंदूक से उसी का काम तमाम कर डाला। कोबेनी कहती है कि हिरोकाजु ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इन सब के लिए कोबेनी अपने आप को जिम्मेदार मानती है। कोबेनी डिसाइड करती है कि ये जॉब उसे पागल बना रही है और जब वो हिमेनो से मिलेगी तो वो उसे बताएगी उसे ये जॉब अब और नहीं करनी। माकिमा, टेंडो और यूटारो टोक्यो पहुंचते हैं और स्टेशन पर मडोका से मिलते हैं। माकिमा उसे जिंदा देखकर खुश है और उससे पूछती है कि कितने लोग बचे हैं। मडोका बताता है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 पर हुए अटैक में लगभग सभी लोग मारे गए। मडोका को हायर अप से सुना है कि एजेंट के न होने से सभी 4 स्पेशल डिवीजन आपस में जुड़कर एक हो जाएंगे और टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 को अब माकिमा ने कमांड करना होगा। फिर मडोका उसे एक लेटर देता है क्योंकि उसे रिजाइन करना है और लेटर में लिखा है कि स्पेशल डिवीजन में अभी काम करना जानलेवा साबित होगा। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए या मर जाना चाहिए और दोनों ही करना एक बराबर है। माकिमा के जाने से पहले मडोका उससे एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या वो जानती थी कि अटैक
होने वाला है, जिस पर माकिमा बोली कि ये अंदर की बात है और वो इसे बाहर नहीं ला सकती। माकिमा उसे अभी तक जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। यूटारो और टेंडो कहते हैं कि वे माकिमा के डिवीजन में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो तो ट्रेनिंग के लिए आए हैं और 1 हफ्ते में क्योटो वापस चले जाएंगे। माकिमा ने इस बात पर अफसोस करते हुए कहा कि बड़े शर्म की बात है कि वो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि टोक्यो में कई सारे बेहतरीन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, अब वो उनके क्रम में नहीं हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 9 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।